हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर स्टूडेंट्स, जो चैप्टर डिस्कस करने चल रहे हैं हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। यस, आपने सही सुना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट डिस्कस करने चल रहे हैं। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट में जो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। यस, आपको पता होगा कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई से रिलेटेड एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अगर ये टॉपिक मेरे साथ आप कंटिन्यू करते हैं तो यकीन मानिए जब भी आप एग्ज़ाम देंगे और इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यकीन मानिए छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत ही लॉजिकल ट्रिक बताने वाला हूँ और ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ, जिसका यूज़ करके आप क्या कर जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। हाँ, यह आपकी इस टॉपिक की पार्ट नंबर 2 है, यानी कि इससे पहले भी पार्ट नंबर 1 की वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ओके, तो अगर आपने पार्ट नंबर 1 की वीडियोज़ नहीं देखी है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप जा करके वहाँ पर वीडियोस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि पार्ट नंबर 1 में मैंने ढेर सारे क्या बताए हैं, कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, जिसका लगातार डायरेक्ट यूज़ आपको पार्ट नंबर 2 में होगा या इस तरह के क्वेश्चन में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट किसके किसके लिए हो सकती है। तो याद रखिएगा, क्लास 12th स्टूडेंट, क्लास 11th स्टूडेंट, क्लास 12th स्टूडेंट, नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट, IIT JEE की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट, और अगर आप GIC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाली, इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक क्या किया हुआ, सॉल्व किया हुआ। आज हमें क्वेश्चन नंबर 11 से क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चलने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि जब भी आपके पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। तो ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 11 आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आयंस दिए हुए हैं और यहाँ पर आयनिक रेडियाई दिया हुआ, और जो आयनिक रेडियाई दिया हुआ वो किस में दिया हुआ, एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मिसप्रिंट दिया हुआ, O पे -2 का चार्ज होगा। ओके, O पे कितने का चार्ज होगा, -2 का चार्ज होगा, भूलिएगा नहीं। ओके, O पे -2 का चार्ज होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हालांकि जो ट्रिक है या जो लॉजिक है या जो कॉन्सेप्ट है मैं पार्ट नंबर 1 में ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। फिर भी यहाँ पर उसी का यूज़ करते हुए, उसकी कुछ बातें बताते हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पर आप देखें तो दो तरह के आयंस दिए हुए हैं। चेक करिएगा, इसको -2 ही मान के चलिएगा। यहाँ पर दो तरह के आयंस दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ, पॉजिटिव आयन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ, निगेटिव आयन दिया हुआ। क्या दिया है, पॉजिटिव आयन दिया हुआ और निगेटिव आयन दिया। तो चेक करिएगा, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको कंफर्म कर दूं कि पॉजिटिव आयन का जो आयनिक रेडियाई होता है या एटॉमिक रेडियाई होता है वह क्या होता है, हमेशा नेगेटिव आयनिक रेडियाई से क्या होता है, कम होता है। चेक करिएगा, यानी कि नेगेटिव वालों के जो आयनिक रेडियाई होते हैं वह पॉजिटिव वालों से ज़्यादा होते हैं। पहला पॉइंट कंफर्म हो गया, पहला पॉइंट कंफर्म हो गया। दूसरा पॉइंट कंफर्म करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी आयनिक रेडियाई उतनी ही कम होगी, और जिसके ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी आयनिक रेडियाई उतनी ही ज़्यादा होगी। चेक करिएगा, ये बात जो पॉइंट नंबर 2 मैंने बताई है इसको दिमाग में रख लीजिए। जिसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उसकी आयनिक रेडियाई उतनी ही कम होगी, जिसके ऊपर जितना निगेटिव चार्ज है उसकी आयनिक रेडियाई क्या होगी, ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो अब आइए यहाँ से देख लीजिए, इसके ऊपर -2 का चार्ज है तो इसकी आयनिक रेडियाई इन तीनों की आयनिक रेडियाई से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियाई कौन है, तो आप चेक कर सकते हैं 2 वाला सबसे ज़्यादा है। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑप्शन 2 होना चाहिए। ओके, अब उसके बाद देखिए तो O का काम खत्म हो गया, और उसके बाद आता है F- का। तो अब इसके बाद कौन बचा सबसे ज़्यादा, तो आपको पता है 3 वाला बचा। ओके, दोनों का काम खत्म हो गया। अब आते हैं Na+ पे और Mg+ में। Na+ और Mg+ में सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियाई किसकी होगी, तो Na+ की होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जिसके पास जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी आयनिक रेडियाई उतनी ही कम होगी। तो अब आप देख सकते हैं इसके लिए क्या हो जाएगा 4, और इसके लिए कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो देखिए बिल्कुल सिंपल से ट्रिक से आपने क्या कर दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब आपको कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जाम में ही ऐसे कर सकते हैं। तो इस बेसिस पर देखा जाए तो आपका क्वेश्चन नंबर C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, और हाँ, एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आपको ये चैप्टर क्या हो, यह चैप्टर या यह टॉपिक बहुत ही अच्छे से तैयार हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है,
चेक योर सेल्फ, ओके। अपने आप को चेक करिए, जब भी मैं क्वेश्चन बोलूँ या जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ूँ या आप क्वेश्चन पढ़कर वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसका आंसर खुद ब खुद देने की कोशिश करिए, ओके। और चेक करिए बाय द एक्सप्लेनेशन, आप चेक करिए कि क्या आपने क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया। तो आपको दोनों तरह से हो जाएगा, आप अपने आप को टेस्ट भी कर पाओगे और आप वीडियो भी क्या कर पाओगे, एक्सप्लेनेशन भी देख पाओगे। और हाँ, ये सब करने के बाद लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है, 2008 में पूछा गया। क्या बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई। स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई कह रहा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहली बात बताएं, यहाँ अलग अलग पीरियड और अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट दिए गए हैं जो थोड़ा सा रिमार्केबल है, ओके। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दिया हुआ लिथियम दिया हुआ, फिर उसके बाद यहाँ दिया बी दिया हुआ, बी दिया है, फिर उसके बाद बी दिया है और फिर उसके बाद जाता है यहाँ पर कार्बन जाता है। तो अगर आपको पता है टॉप टू बॉटम जाने पर जो एटॉमिक रेडियाई होता है, एटॉमिक रेडियाई जो होता है टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस जो होता है, और रेडियस जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, बढ़ता है। लेकिन लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। और यहाँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जाने हैं, ओके। यहाँ पर देखा जाए तो ये पीरियड के एलिमेंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। तो सबसे राइट में कौन दिया हुआ, सबसे राइट में कार्बन दिया हुआ, तो कार्बन का एटॉमिक रेडियस जो होगा वह सबसे छोटा होगा, ओके। यानी कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। दिमाग में गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। यहाँ से देखिए, अगर आप बात करते हैं क्वेश्चन का, क्या दिया हुआ, द एटॉमिक रेडियस ऑफ ZR, the atomic radius of ZR and ZF are almost equal because of, किसकी वजह से, यानी कि जो ZR है और जो ZF है उनके जो एटॉमिक रेडियस होते हैं, कौन से रेडियस, एटॉमिक रेडियस होते हैं, ऑलमोस्ट कह रहा कि इक्वल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाइलिंगुअल हो जाएगा ये। तो कह रहा है कि दियर, ठीक है, दियर बिगनिंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बात सुना, दियर बिगनिंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दियर बिगनिंग आइसोटॉनिक, उसके बाद दिया हुआ लेंथेनाइट्स कॉन्ट्रैक्शन दिया हुआ, एंड क्या दिया हुआ, ZR हैज़ द हायर एटॉमिक नंबर देन दैट ऑफ HF। तो आपको मैं सही आंसर बता दूं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि लेंथेनाइट संकुचन के कारण ऑलमोस्ट इनकी जो प्रॉपर्टी, इनके जो एटॉमिक साइज होते हैं, एटॉमिक रेडियाई जो होती है वह क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप भूलिएगा नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है किसकी वजह से, ZR और ZF के जो एटॉमिक रेडियाई होते हैं इक्वल होते हैं ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ओके। याद रखेंगे, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब किसी भी क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा हुआ, आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ, आयनिक रेडियाई ऑफ द आयंस, ओके। Cl प्लस दिया हुआ, उसके बाद Si+4 दिया हुआ, उसके बाद Na+ दिया हुआ और उसके बाद C-4 दिया हुआ। चेक करिएगा क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। आयनिक रेडियाई ऑफ द आयंस, Cl4 इतना दिया हुआ, क्या दिया हुआ, इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर की बात करें तो इनका सही इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें चेक करना, ओके। तो इनका सही इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात बताएं तो देखिए, अगर आप चाहें तो इसके लिए एक रूल बता देते हैं। यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे कैसे हैं, आप देख सकते हैं, इन पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका देखिए रेशियो निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं, देखिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, Z/E। Z/E का क्या मतलब है, देखिए इसके अगर मैं बात करूँ, Cl की बात करूँ तो Cl में ऐसे देख लीजिएगा, Cl क्या दिया हुआ, 7 दिया हुआ, Si दिया हुआ है प्लस का 4 दिया हुआ, Na दिया हुआ प्लस दिया हुआ और Cl- का 4 दिया हुआ। तो अगर इसके Z की बात करें तो कितना है, 17 है। इसके अगर Z की बात करते तो कितना दिया हुआ, 14 है, इसका 11 है और इसका कितना होता है, आपको पता है कि कार्बन का कितना होता है, तो आपको पता है कि कार्बन का 6 होता है, कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। तो अब आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर +7 है, Cl के ऊपर +7 का चार्ज है, तो यहाँ पर कितने बचे, 7 निकाल दिया, प्लस का चार्ज किया तो 7 निकाल दिया, इसके पास 10 बचे। अब उसके बाद कितना बचा, इसने 4 निकाल दिया, इसके पास भी कितने बचे, 10 बचे। इसने 1 निकाल दिया, इसके पास भी 10 बचे। इसने कितना निकाल दिया, इसने 4 इसने क्या किया, 4 ले लिया है। तो अगर आप देखें तो इसके पास कितने हो गए, इसके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए हैं। तो
तो अब आप फार्मूला लगा दीजिए जेड ऑब्लिक ई वाला। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 1.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.7, और यहाँ पर आ जाएगा 1.4, यहाँ पर आ जाएगा 1.1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। तो अगर आप चेक करें तो बोला क्या है, अगर आप देखा जाए तो क्या है, अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वैल्यू क्या कर रहा है, यहाँ पर आयनिक रेडियाई की बात करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने के लिए आपका सही जो ऑर्डर होगा वो कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने के लिए। तो अब आप देखें तो इस तरह से देखा जाए तो ये पीरियड के एलिमेंट है। कौन से एलिमेंट है, ये सारे के सारे पीरियड के एलिमेंट हैं। तो आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज़ क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। एटॉमिक साइज़ क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। जो सबसे लेफ्ट में एलिमेंट होते हैं उनके एटॉमिक साइज क्या, एटॉमिक नंबर जो होते, एटॉमिक साइज जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जबकि लेफ्ट वालों के एटॉमिक साइज़ क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, बात सुन रहा है, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, याद रखिएगा ड्यू टू द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अब अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो ऑर्डर होने वाला है कौन सा होने वाला है, आप यहाँ से देख सकते हैं सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखें तो वैल्यू देखें, सही ऑर्डर, तो सबसे बड़ा चार्ज किसका होने वाला है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ से सी हो जाएगा। ओके, आंसर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, आंसर सी विल बी द राइट आंसर। वैल्यू से आपने देख लिया होगा कैसे पता चल गया है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहा गया है तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, याद रखिएगा लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो जो राइट में है सोडियम कहाँ पर है, राइट में है। सोडियम कहाँ पर है, राइट में है, और कार्बन कहाँ पर है, लेफ्ट में। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक साइज़ क्या होगा, इसका एटॉमिक साइज़ या इसका आयनिक रेडियाई क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका क्या होगा, कम होगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। आपको पता है कि पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, जबकि ग्रुप में क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो ये पीरियड की बात थी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आप यहाँ से बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ Na+ दिया हुआ, Mg+2 दिया हुआ, Al+3 दिया हुआ, और Si+4 दिया हुआ। आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यस बिल्कुल आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ दीज आयंस वुड बी इन द ऑर्डर, कह रहा है कि इनका सही ऑर्डर क्या होगा। तो याद रखिएगा इनका सही ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो सही ऑर्डर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, इनका सही ऑर्डर पूछा गया है, इनका सही ऑर्डर क्या होगा तो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें यह क्या दिया, सोडियम दिया हुआ, यह क्या दिया, मैग्नीशियम दिया हुआ, यह एल्यूमिनियम दिया, और ये क्या दिया, सिलिका। इसके ऊपर 1 का चार्ज, इसके ऊपर +2 का चार्ज, इसके ऊपर +3 का चार्ज, और इसके ऊपर +4 का चार्ज। तो अभी मैंने अगर चार्ज वाली बात, पहला वाला क्वेश्चन जो 11 वाला मैंने बताया है, अगर आप वहाँ से सॉल्व करें तो भी हो जाएगा। क्या कि जिसके पास जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसका आयनिक रेडियस क्या होगा, उतना ही कम होगा, और जिसके पास जितना कम चार्ज होगा उसका आयनिक रेडियस उतना ही ज़्यादा होगा। तो अभी मैंने आपको अच्छे से इसके बारे में क्या है ऑलरेडी समझा दिया है। तो सबसे ज़्यादा कौन होने वाला है, सोडियम होने वाला है, फिर कौन सा होने वाला है, Mg+2 होने वाला है, फिर कौन सा होने वाला है, Mg+3 होने वाला है, और फिर कौन सा होने वाला है, Si4। यानी कि इसका आयनिक रेडियस क्या होगा, सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा है। लॉजिकल बात मैंने बता दी है। जिसके पास अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो जिसके ऊपर चार्ज कम है उसका आयनिक रेडियस ज़्यादा, और जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है उसका आयनिक रेडियस क्या होगा, कम होगा। सोचिए, देखिए इतने आसानी से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट लेंथेनम इज प्रेजेंट इन। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, लेंथेनम की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, लेंथेनम, यानी कि TiTl की बात की जा रही है, लेंथेनम की बात की जा रही है। तो अब आपसे पूछा गया है कि जो लेंथेनम है वह किस पीरियड में है। ठीक है, वह क्या है, फर्स्ट ग्रुप में है और 7th पीरियड में है, थर्ड ग्रुप में है और 6th पीरियड में है, फोर्थ ग्रुप में है एंड 7th पीरियड में है, थर्ड ग्रुप में है एंड 5th पीरियड में है। सोचिए ये क्वेश्चन तो आसान है। इसको देखिए करने के लिए आपको क्या करना है, चेक कर लीजिएगा। इसको करने के लिए आपको अबव प्रिंसिपल से क्या करिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 81 होता है। इसका एटॉमिक नंबर किसका होता है, 81 होता है। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दीजिए। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इसके लास्ट में क्या आ जाएगा, 6 और 6p1 आ जाएगा। क्या जाएगा, 6s2 आएगा और 6p1 आएगा। क्या आएगा, 6p1 आएगा। तो अगर आप देखें तो इसका जो पीरियड हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट से चेक करिए। इसका पीरियड जो है क्या है, नंबर ऑफ n कितना है, 6, तो इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पीरियड कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और लास्ट में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री कर रहा है, p सबसेल में एंटर कर रहा है। तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, p ब्लॉक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, p ब्लॉक हो जाएगा। और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें
तो 2+3 की बात करें, 2+1 कितना हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड यानी कि 13 वर्ग हो जाएगा, यानी कि ग्रुप हो जाएगा। तो यानी कि अब आप देखें तो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका कौन सा हो जाएगा, थर्ड लास्ट में आ रहा है, 2+1 कितना हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड ए, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ब्रैकेट में 13 भी लिख सकते हैं, थर्ड ए एंड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यानी कि तृतीय समूह या छठे आवर्त में प्रेजेंट है। देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं, देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। क्या दिया हुआ, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट के, Na और लिथियम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बी विल वेरी वेरी इन द ऑर्डर। अब आप देखिए यहाँ पर तीन तरह के एलिमेंट, मतलब 4 एलिमेंट दिए गए हैं, ये दिए हुए हैं। तो अगर आप देखो तो इनका अरेंजमेंट कैसा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये इनका अरेंजमेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह इधर आ गया है, तो अब आप चेक कर लीजिएगा, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज़ क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज़ क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज़ क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। ओके, तो अब अगर आप देखें तो सबसे बड़ा एटॉमिक साइज़ किसका हो जाएगा, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो के का हो जाएगा, फिर उसके बाद किसका हो जाएगा, Na का हो जाएगा, फिर उसके बाद किसका हो जाएगा, Li का हो जाएगा, फिर उसके बाद किसका होगा, Be का होगा। सोचिए Be का क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, सबसे छोटा होगा। एटॉमिक रेडियस जो होगा बी का क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो यानी कि के, Na, लिथियम और बी, इस हिसाब से देखा जाए तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ओके, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ, आउट ऑफ सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड Be ऑक्साइड द लीस्ट बेसिक ऑक्साइड इज, ध्यान से देखिएगा, द लीस्ट बेसिक ऑक्साइड इज, चेक करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया है कि द लीस्ट बेसिक ऑक्साइड इज कौन सा है, तो आपको मैं बता दूं सबसे कम बेसिक ऑक्साइड कौन सा है, ठीक है। इसमें सबसे कम बेसिक ऑक्साइड्स कौन सा है, तो याद रखिएगा इसमें सबसे कम बेसिक ऑक्साइड्स कौन सा है, Be है। कौन सा है, Be है। याद रखिएगा सबसे कम बेसिक ऑक्साइड्स कौन सा है, Be है। याद रखिएगा यह सब क्या है, यह सारे के सारे मेटल हैं, यह सारे के सारे क्या है, मेटल हैं। और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, याद रखिएगा ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर, याद रखिएगा ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं, ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा जिसमें जितना ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा, याद रखिएगा जिसमें मेटेलिक कैरेक्टर, चेक करिएगा, जिसमें मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसकी बेसिक ऑक्साइड्स क्या होगा, उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको पता है कि सोडियम इज़ मोर मेटेलिक देन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ओके, तो इसका सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन Be क्या होगा, यह कैसा है, यह लेस मेटेलिक है। कैसा है, लेस मेटेलिक है। तो यानी कि आप देख सकते हैं तो इसका जो बेसिक कैरेक्टर हो क्या हो जाएगा, बेसिक ऑक्साइड्स क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, लीस्ट बेसिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लीस्ट बेसिक हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट 32 इन द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज बिलोंग्स टू। कह रहा है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। कह रहा है कि 32 का एलिमेंट दिया हुआ, यह पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर एक्सटेंड करता है। और किस पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में यह एलिमेंट कहाँ एक्सटेंड करता है, कहाँ पाया जाता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कोई टेंशन नहीं लेना है। 32 दिया हुआ, तो इसके लिए क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाल सकते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6, उसके बाद 3d10 एंड 4s2 दिया हुआ। क्या दिया हुआ, 4s2 कन्फर्म हो गया, 4s2, और उसके बाद दिया हुआ 4p2 दिया हुआ। क्या दिया हुआ, 4p2 दिया। देखिए कन्फर्म हो गया। क्या कन्फर्म हो गया, अगर देखा जाए तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है किस शब्द से एलिमेंट्री कर रहा, पी शब्द से एलिमेंट्री कर रहा। तो यानी कि यह क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। बस ब्लॉक ही तो पूछा इन्होंने, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया हुआ, क्या दिया हुआ, देखिए अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। क्या दिया हुआ, बिस्मथ इज द लास्ट मेंबर ऑफ। तो कह रहा है कि जो बिस्मथ है वह किसका लास्ट नंबर होता है। तो बिस्मथ के बारे में बता दूं, बिस्मथ के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो बिस्मथ होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा बिस्मथ किसका लास्ट नंबर होता है। तो आपको मैं बता दूं बिस्मथ के बारे में बताएं, तो बिस्मथ जो बिलोंग करता है वो किससे बिलोंग करता है, नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। देखिए इधर नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, BI भिखारी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो ये हो गया आपका बिस्मथ। ओके, इसका हो गया बिस्मथ, यानी कि ग्रुप कौन सा है,
फिफ्थ ए ग्रुप है, आप इसे 15 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 15 भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो यह क्या है? नाइट्रोजन परिवार का तत्व है। आसान था, ठीक है, बात समझ रखिए, नाइट्रोजन परिवार का तत्व है, भूलिएगा नहीं। और वैसे भी अगर आपको टेंशन हो रही है तो बिस्मथ याद रखिएगा, बिस्मथ का सिंबल Bi है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 83 होता है। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते चले जाइएगा अबव प्रिंसिपल से। लास्ट में देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंट्री कर रहा है, तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो P सबसेल में क्या करेगा? एंट्री करेगा। ओके, तो ये भूलिएगा नहीं। अच्छा क्वेश्चन था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिया हुआ 50 दिया है, 48 दिया है, 56 दिया है एंड 59 दिया हुआ। यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं और एटॉमिक नंबर से आपको क्या करना है? यहाँ पर ब्लॉक दिया हुआ, ब्लॉक को क्या करना है? मैच करना है। ओके, एटॉमिक नंबर से ब्लॉक को क्या करना है? मैच करना है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ए की बात करें तो 50 एटॉमिक नंबर की बात करें तो 50 एटॉमिक नंबर अगर देखा जाए तो 50 एटॉमिक नंबर किस ब्लॉक में जाएगा? तो याद रखिएगा 50 एटॉमिक नंबर किस में जाएगा? पी ब्लॉक में जाएगा। किस में जाएगा? 15 एटॉमिक नंबर किस में जाएगा? पी ब्लॉक में जाएगा। किसका होता है? टिन का होता है। Sn की बात करें किसका होता है? Sn, और Sn किस में आता है? पी ब्लॉक में आता है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं बी का जो एटॉमिक नंबर होगा याद रखिएगा, बी के लिए कौन सा मैच करेगा? बी के लिए जो मैच करेगा 38 मैच करेगा, ठीक है। 48 किसका है? 3 के लिए मैच करेगा। फिर उसके बाद सी की बात बताएं तो सी 56 दिया हुआ, यह जाएगा किस में? एस में जाएगा। और 59 किस में जाएगा? एफ में जाएगा। किस में जाएगा? एफ जाएगा। तो अगर आप देखें तो आपने यहाँ पर मैच कर लिया है, ठीक है। ए के लिए 2 में गए हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो आप यहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि अगर देख लीजिए तो आपको एटॉमिक नंबर पे भी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो आप क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। देखिए बेसिकली क्वेश्चन से होता क्या है? क्वेश्चन से ये होता है कि आपको अपनी पढ़ाई जो है वो किस डायरेक्शन में रखनी है आगे उसमें। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अब आपके दिमाग में क्या आ जाएगा कि अब आप क्वेश्चन जब भी पढ़ोगे तो उसमें एटॉमिक नंबर पे भी क्या करोगे? फोकस करोगे। और आपको तो पता ही है कि जब आपको एटॉमिक नंबर की बात करो, देखो कुछ नहीं करना यार, ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अगर थोड़ा सा भी टाइम दे दो, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप बहु प्रिंसिपल लगा लो, यहाँ आप बहु प्रिंसिपल लगा लो। देखोगे लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री कर रहा है? तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन, इसका जो इलेक्ट्रॉन है पी में एंट्री कर रहा है तो पी ब्लॉक। इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ एंट्री कर रहा है? तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, अभी मैंने बताया कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में एंट्री करेगा तो डी ब्लॉक। तो कुछ नहीं करना भाई, इसका एटॉमिक नंबर जो दिया ही है यह एटॉमिक नंबर है, इससे आप क्या कर लो? आप बाउ प्रिंसिपल से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। जहाँ जहाँ लास्ट वाला सेल आता जाएगा आप क्या करते जाएगा? लास्ट वाले सब सेल के अकॉर्डिंगली क्या करते जाओगे? ब्लॉक्स को अलॉट करते चले जाओगे। ओके, तो ये क्वेश्चन भी तो आपका क्या हो जाएगा? आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में क्या करेंगे या अगली वीडियो में क्या करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन जो भी हैं हम क्या करेंगे? आपको सॉल्व कराएंगे। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कहीं ना कहीं कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके चलने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। क्या आपको इसी तरह से अच्छे टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो अच्छे कमेंट लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।